जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 14 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 मई के दिन लियोस की अरे यार 14 मई के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 14 मई के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब। 14 मई के दिन लियोस की हेल्थ। ये क्या हो गया? ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हर्मिट की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अकेले हैं या तो अकेले पड़ गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका कोई नहीं है। गलतियां की हैं कुछ अपनी लाइफ में, अपनी गलतियों को ढूंढ रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये दूसरों में बहुत कमियां निकाल रहे हैं, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट साइन है यहाँ पर 1 2 3। ये कौन सा है? ओके 1 2 3। देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इम्पोर्टेंट है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 1 5 4 4 9 6 एंड 10। तो 44 इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे नंबर आप लोग देख लीजिएगा। 99 भी इम्पोर्टेंट है। ओके, 11 11 या 10 10 10 आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर अब पैसे की वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है इस रीडिंग से कि आपके पार्टनर ने पहले बहुत सारी प्रेशियस चीज़ें इनकी लाइफ में थी जिनको इन्होंने वैल्यू नहीं किया। एंड देखिए, आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में सुना होगा। ग्रेटिट्यूड देने का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए आप ईश्वर से थैंक यू बोलिए, जिससे कि एक तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बनी रहें, दूसरी चीज़ ये है कि 10 फोल्ड होकर के और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलें, इसलिए ग्रेटिट्यूड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये नाशुक्रे टाइप के थे। नाशुक्रे होने का मतलब ये है कि जो ब्लेसिंग मिली है उनको देख के कभी खुश नहीं होना, जो नहीं मिला है उसके लिए हमेशा रोते रहना, या फिर नेचुरली फॉर ग्रांटेड लेना, उनका फ़ायदा उठाना, उनकी मतलब ऐसी तैसी करना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पैसे की वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। इनको हर चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है पैसे की, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो फिर आपकी वैल्यू समझ में आ रही है इनको। इनफैक्ट मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे इनको इस वक्त वैल्यू ही करवाई जा रही है हर चीज़ की, चाहे वो आप हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी अच्छी चीज़ हो। क्योंकि दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने उड़ाया है। उड़ाने का मतलब ये है कि पैसा हाथ में आया तो उसको उड़ा दिया, पर्सन हाथ में आया, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर पेंटिकल के मामले में भी किंग थे एंड कप के मामले में भी किंग थे। मतलब कि इनको प्यार भी भरपूर मिला था, आप जैसा इंसान इनको मिला था जो इनसे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करता था, मतलब अनकंडीशनल लव। एंड दूसरा यहाँ पे पेंटिकल दिख रहा है, मतलब पैसा भी ईश्वर ने इनको बहुत दिया था, जिसे कहते हैं भर भर के देना। लेकिन होता क्या है कि इंसान के अंदर संभालने की तड़ होनी चाहिए। अगर वो तड़ नहीं है उसके अंदर तो भगवान छीन भी लेते हैं, क्योंकि वो दे करके आपको चेक करते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जब चेक किया गया है तो ये दोनों जगह बैलेंस नहीं बना पाए हैं, दोनों चीज़ें संभाल नहीं पाए हैं। एंड रिजल्ट क्या हुआ है, सफाचट हो गया है मामला। तो यहाँ पे 9 1 10 की एनर्जी है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे भी आ रहा है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम में भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को किस्मत जो है अब लेसन लर्न करवा रही है। इनको बताया जा रहा है कि इतना आसान कुछ नहीं होता है, हलवा कुछ नहीं है। जो कुछ आपको मिला है वो सबको नहीं मिल रहा है। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसको वैल्यू कीजिए, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना पैसे के जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।
ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया है तो आप जो है उसको वेस्ट करने लग जाएं। वेस्ट आप जब भी किसी चीज़ को करेंगे, किसी ब्लेसिंग को, तो ईश्वर नाराज़ होते हैं। ओके। ये किसी को तभी समझ में आता है जब वो लॉस झेलता है। जब तक कोई चीज़ पड़ोस होती है तब तक किसी को उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में पैसा भी चला गया है, प्यार भी चला गया है, एंड अब ये हर्मिट हो चुके हैं। जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर इंसान हर्मिट ही हो गया ना। हर्मिट का मतलब साधु, साधु वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं इनके पास, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है हर चीज़ की वैल्यू। ओके। 1 नंबर की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर को फील होता था कि ये सब मैं जब चाहूँ जैसा चाहूँ क्रिएट कर लूँ, ये सब मेरी वजह से है, मेरे अंदर कुछ ऐसी खासियत है, मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं। ईश्वर ने कहा चलो ठीक है, अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। तो बता दिया है, एंड अब इनकी बैंड बजी पड़ी है। ओके। अब आपकी क्या कंडीशन है आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए? मुझे दिख रहा है कि अब आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं, रिच हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, एंड ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपके पार्टनर ही हैं, क्योंकि ये फॉर ग्रांटेड लेने में बहुत ज़्यादा मास्टर हैं। देखिए, ये सब चीज़ें मैं इसलिए भी बताती हूँ कि हम लोग भी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अपने पेरेंट्स को, उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनको ओबे नहीं करते हैं, अपने सिबलिंग्स को, अपनी अपनी हर एक चीज़ को, अपने टाइम को इवन। क्योंकि कई बार मुझे ऐसी कमेंट आते हैं कि मैडम पार्टनर 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से गायब है, वो किसी और के साथ सेटल है, वो वहाँ पे खुश है, अब बताइए मैं वेट करूँ कि ना करूँ? तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब होने के बाद भी वेट करने का मतलब क्या है? मतलब मुझे उनके क्वेश्चन पे मेरे दिमाग में हज़ार क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इतने टाइम से आपको सिखाया जा रहा है सेल्फ लव कीजिए, तो क्या सीखा आपने? एंड अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हैं तो टैरो देख के बस चलते बने, दिस इज़ नॉट फेयर। क्योंकि आप जो है अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। कल को टाइम नहीं बचेगा, आपकी एज हो जाएगी, फिर भूल जाइए कि कोई लिफ्ट देगा, क्योंकि ये रियलिटी होती है, कोई नहीं पूछता किसी को। ओके। तो हर चीज़ की आपको वैल्यू करनी चाहिए। पार्टनर नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने सबसे कम लिमिट 6 मंथ डिसाइड की थी कि 6 मंथ तक अगर आपके पार्टनर नहीं आते हैं तो आप मुझसे नहीं कहेंगे कि मैडम मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबसे कह रखा है कि 6 मंथ तक नहीं आ रहे आप छोड़िए। क्योंकि किसी के लिए टाइम वेट नहीं करता है, नहीं पता किसी की लाइफ कितनी है, तो आप किस दम पे वेट कर रहे हैं, वो भी ऐसे इंसान का जो दूसरे के साथ खुश है। हाउ स्टूपिड। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इमोशनल फूल होना बहुत गंदी बात होती है। क्योंकि जो लोग इमोशनल फूल होते हैं उनके पास सिवाय रोने के कोई और रास्ता नहीं होता है। तो ऐसी कोई गलती मत कीजिए कि रोना पड़े, ठीक है? इतना लंबे लंबे वेट मत कीजिए। मैं आपको क्लियर कट, मैं हर चीज़ क्लियर कट ही बोलती हूँ कि ये सालों साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो आप ईश्वर के लिए लग जाइए तो ईश्वर मिल जाएंगे आपको। ओके। तो देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि 5 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर जो है, मतलब आपको आपको बहुत सारे लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है। आप बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी लोगों ने आपको कम आंका। लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे मतलब होता था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर वो बात नहीं है, या फिर सबकी अपनी जैसी, सबका दिमाग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों ने आपको वैल्यू नहीं किया है, लेकिन आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हैं, आप काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। 5 4 9, अगर इस वक्त ऐसा नहीं है, जैसे कि आपकी एज कम है, जैसे कि अभी आपके ड्रीम फुलफिल नहीं हुए हैं, तो ये आपका फ्यूचर है। आप किंग ऑफ पेंटिकल बनेंगे, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आएंगे। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हर्मिट आप ही तो नहीं है, कहीं ये रीडिंग आप ही की तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हर्मिट की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना है। अगर इस वक्त आपको लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आप उसी पोजीशन पे हैं कि लोग आपको हल्के में ले रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं इनसे ना हो पाएगा, तो उनको छोड़िए, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आपको खुद में ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि जो लॉयन होता है उसको कोई बताता नहीं है कि तुम जंगल के राजा हो। लॉयन खुद जानता है, उसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो जंगल का राजा है। वो कोई क्राउन नहीं पहनता है, ओके, ना उसे कोई बताता है, ना उसे कोई सिंहासन देता है। वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो खूबी है, तो इस वजह से वो जंगल का राजा है। ओके। तो आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं। आप जो हैं वो आप करके दिखाइए। ओके।
आपकी हेल्थ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि 4 ऑफ कप, आपका मन उचट चुका है चीज़ों से, प्यार से। एंड आपके पास या तो रिश्ते देखे जा रहे हैं आपके, या तो ऑफर आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आप किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यस, चलिए, ये तो मूड की बात होती है। डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिख रहा है, आप थोड़े डिसअपॉइंट हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। 5 4 9, फिर 4 4 8, 17 स्टार पर्सनैलिटी। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका थोड़ा सा टफ पीरियड चल रहा है। 4 4 8 की भी एनर्जी है, एंड फिर से यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपका ऐसा पीरियड चल रहा है लेसन लर्निंग वाला, या फिर अभी आपको कुछ चीज़ें और सीखनी है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर, लेकिन आप जल्दी ही निकल आएंगे इन सब चीज़ों से। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इंतज़ार करते करते बिल्कुल थक चुके हैं। ओके, ये वेटिंग पीरियड होता है बाउंड्रीज लगाने वाला, लेकिन अब बाउंड्रीज ख़त्म हो चुकी हैं। 9 1 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर अब वेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, एंड अब इनको समझ में आ चुका है कि और ज़्यादा टाइम लगाना, वेस्ट करना होगा टाइम को। 6 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो धोखा देके आपको भाग गए थे, या तो फिर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे। 9 6 15, डेविल की एनर्जी है। यस, मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, क्योंकि डेविल यहाँ पर रिवर्स आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है, डेविल का काम ख़त्म हो गया है। डेविल मतलब थर्ड पार्टी जो है वो इनकी लाइफ से जा चुकी है, या आपके पार्टनर बिल्कुल ही उसको लेट गो कर चुके हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि हर्मिट की एनर्जी है, मतलब ये अकेले हैं। या तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से दफ़ा हो चुकी है, या फिर ये उससे एनर्जेटिकली हट चुके हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे 6 6 4 10, 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 1 की एनर्जी आपको दिख रही होगी, 1 ओके। 4 and 6 10। मुझे दिख रहा है कि आपसे दूरियां कम करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी आप तक आएंगे। 4 5 9, फिर से 9, हर्मिट बहुत आ रहा है, 9 भी बहुत आ रहा है। ओके, 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 4 5 9, यस। ईगो फाइट चल रही थी आप लोगों की थर्ड पार्टी की वजह से, तो थर्ड पार्टी तो दफ़ा हो चुकी है। ईगो फाइट भी ख़त्म होने वाली है, डिस्टेंस भी ख़त्म हो रही है आप लोगों के बीच में। 10 4 40, नो 4 6 10 10 एंड 5 15, डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर को अब अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं। इनको पता चल रहा है कि ये डेविल के साथ रह के डेविल जैसे हो गए थे, इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किए थे। ओके, यस, अब इनकी नज़र हैप्पी फैमिली पे है। अब ये, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको समझ में आ चुका है। मतलब जैसे किसी इंसान से कहा जा रहा है कि तुम्हें 2 चीज़ें चूज़ करनी है, पैसा या प्यार, तो ये कह रहे हैं मुझे प्यार चाहिए, मुझे हैप्पी फैमिली चाहिए, मुझे घर का सुख चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे ये इस चीज़ को इतनी ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर या तो इनकी एज बढ़ गई है, या तो फिर ये काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, या फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ख़त्म हो गया है। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे हर्मिट कितनी बार आया है, तो ऐसा दिख रहा है कि अब बस ये किसी भी तरीके से खुशी चाहते हैं, मतलब शांति चाहते हैं, एंड आपको चाहते हैं, क्योंकि आपने इनसे ट्रू लव किया है। ओके, अब मैं आपके, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अब गुमनाम जी के लिए निकालूंगी 2 कार्ड, क्योंकि गुमनाम जी के लगातार सुपर थैंक आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर की फीलिंग, सेलिब्रेशन, आपके पार्टनर भी आपसे शादी करना चाहते हैं, एंड विजडम। यस, आपके पार्टनर काफ़ी वाइज हो चुके हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अक्ल आ गई, ये सब चीज़ें हैं। तो अब इनके अंदर अक्ल आ चुकी है, एंड अभी आप ही के साथ रहना चाहते हैं, आप ही के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। जय माता दी।